नमस्कार। बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। वही सरजमी, वही आसमां, वही दिल्ली के जंतर मंतर का वो धरना स्थल, साल 2012 का वो अन्ना आंदोलन, और आज कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। नौजवान आज इस उमस भरी गर्मी में दसियों दिन से वहां पे बैठे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जाने माने पर्यावरणविद और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो भूख हड़ताल पे आज उनका 7वां दिन है, उनके बारे में डॉक्टर जो बता रहे हैं कि बीपी भी लो हो गया है, हालत बहुत खराब है, पानी की कमी हो गई है। इन सब के बीच में उस नौजवानों का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और सरकार से एक डिमांड ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दीजिए। इस छोटी सी मांग, वो जो धरना प्रदर्शन 2012 अन्ना आंदोलन और आज का जो धरना प्रदर्शन है, मैं आलोक भाई, पहले तो आप सभी का स्वागत है। जी हमारे आज इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं अपना समय निकाल के। आलोक सिंह जी, आपसे ये सवाल है कि अन्ना आंदोलन 2012 का, 2026 का, ये नौजवानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं? धन्यवाद नदीम जी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा अंतर है नदीम जी। 2012 में जो आंदोलन चल रहा था उस प्लेटफॉर्म पे जंतर मंतर पे जो लीडरशिप थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले से ही नेता थे, जिनका सक्रिय राजनीति में योगदान रहा था या उसके वो राजनीति में पहले से थे। ऐसे बहुत सारे वहां मेंबर्स थे, जैसे हम संजय सिंह जी को ही लें या योगेंद्र यादव जी को ही लें, मतलब इन लोगों का पहले से एक इतिहास रहा था, किसी ना किसी पार्टी से, युवजन समाज से ये लोग जुड़े हुए थे। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, जो बहुत दर्शक बहुत कम जानते होंगे, कि जंतर मंतर दिल्ली में जो भीड़ जुटती थी, जो बहुत भयंकर भीड़ जुटती थी, उसमें 70% जो भीड़ थी वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित थी, वो आरएसएस की भीड़ थी। जी, जी। और यही यही एक कारण रहा, जो बाद में जब कांग्रेस चली गई तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, या केजरीवाल जी और आम आदमी भाजपा के बीच में एक जो कांटा था वो रह गया। वो आज तक जो है वो चला आ रहा है, वो द्वंद्व जो है वो चला आ रहा है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और अभी अगर आप देखेंगे इस आंदोलन को जो अभी चल रहा है, तो इसमें ये दिख रहा है कि ये इनकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन इनका राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं है। कभी भी 2012 जंतर मंतर पे कोई नेकर पहन के कोई भी लीडर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे संजय सिंह हो, या कोई और भी हो, नेकर पहन के नहीं बैठा था। लेकिन यहाँ पर इस आंदोलन में अभिजीत हो या और भी जो है, इतनी गर्मी पड़ रही तो बेचारे नेकर पहन के ही बैठ रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में राजनीति नहीं है, प्योर सेवा ही है। जी, 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 और और सोनम वांगचुक का जी का भी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। थोड़ा बहुत उन्होंने बोला तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो एक साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बेचारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनका भी बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से, अगर वो एक राजनेता होते तो कभी ये बात नहीं कहते। कल परसों उन्होंने कहा, सारे जो बच्चे थे सामने, उन्होंने कहा कि आप लोग ठूस ठूस के बहुत खाते हो मेरे सामने, तो मेरा भी मतलब वो होता है, मन होता है, तो कम से कम आप लोग भी एक दिन का उपवास रखो, इस तरह से मेरे सामने ठूस ठूस के मत खाओ। इनका, उन्होंने ये बात कही। तो कोई जी। नेता जो होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों प्लेटफॉर्म। राजीव कुमार जी, आपसे सवाल कि आखिर इन बच्चों का जो ये आंदोलन चल रहा है, और एक डिमांड शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है, जबकि कहीं ज्यादा बड़ा उनका नुकसान हुआ उन बच्चों का। नीट पेपर लीक वाले मामले पे कितनों का भविष्य खराब हो गया, कितनों ने आत्महत्या कर ली, और इस गर्मी में इतने दिनों से जो धरना चल रहा है, आखिर इतनी हठधर्मिता क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखलाई जा रही, जबकि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे वहां इस्तीफा होते ही नहीं। इसके इसके बारे में आप क्या कहें? जो आपका आखिरी सेंटेंस है वही मैं बोलना चाह रहा था। राजनाथ जी, सिंह, याद नहीं था नाम, मैं कहने वाला था कि इनकी टॉप लीडरशिप कह रही है कि हमारे यहाँ कोई धरना नहीं होता।
हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता। तो देखिए ये लोग तय करके बैठे हैं। अभी राम मंदिर में चोरी हो रही है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से चंपत राय का कल इस्तीफा हुआ। ये लोग जानते हैं, ये लोग जानबूझ के चोरी कर रहे हैं, गड़बड़ी करते हैं, और ये जानते हैं कि अगर इस तरह इस्तीफा होगा तो फिर क्या होगा। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है जो कि जानबूझ के की जा रही है। पेपर भी हो सकता है गवर्नमेंट खुद लीक करा रही हो। एक देखिए, एक पिक्चर आई थी, उसमें दिखाया था एक पुल टूटा था, उसमें वो बाद में एक उनको सभी अभियुक्तों को एक जगह कहता है, वो आग के सिलेंडर लगा देता है, कहता मैं जला दूंगा सबको। वो बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं, हमने इतने परसेंट लिया है, उतने परसेंट लिया है। उस पिक्चर में यही मैसेज था कि सरकारें भ्रष्टाचार उनके काम में नहीं होता है, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनी है। तो वो इस्तीफा क्यों देंगे बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा एमबीबीएस 1 लाख रुपए से कम में शायद हो जाए, इसी के आसपास, और प्राइवेट में 1.25 करोड़। फिर 4 साल 5 साल 6 साल से बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो माँ बाप 50 60 70 लाख देने को तैयार हैं, जमीन बेचने को तैयार हैं। अगर उनको 2 लाख में पेपर मिल जाए तो ले ही लेंगे। तो ये तो देखिए सुनियोजित चोरी है। ये 100 से के आसपास पेपर लीक हुए हैं विभिन्न प्रकार के। तो इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है। सब ये तो पूरा दे आर इन कोहोर्ट्स, दे आर एक्टिंग इन वन माइंड, दे आर कॉन्स्पिरेटर्स। जो लोग इसमें सब शामिल हैं, कौन इस्तीफा लेगा? खुद ही जो लोग अभियुक्त हैं वो क्या इस्तीफा किसी का लेंगे? इतना लंबा इसको जो खींचा जा रहा है सरकार की तरफ से, और कोई जवाब दे, या कोई उनका ऐसा डेलीगेशन नहीं आ रहा है उनसे बातचीत करने के लिए। अगर ऐसे में सोनम वांगचुक जी के साथ कुछ बात हो जाती, कोई घटना घटित हो जाती है, फिर ये क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जगह बैठा था, तो एक सज्जन उसमें आरएसएस में है और एक सज्जन भाजपा की मीटिंग से आए, नितिन नवीन लखनऊ आए थे, तो उनका स्वागत करके लौटे थे। तो मैंने उनसे पूछा भरत तिवारी कांड क्या है, उनको नहीं मालूम। मैंने कई लोगों से पूछा, उनको मालूम नहीं। देखिए, जो हमारा टीवी वाला जो इडियट बॉक्स है, ये हमें बता नहीं रहा। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स या जितने भी अखबार आ रहे हैं, ये हमें बता नहीं रहा। लोगों को कुछ पता नहीं है। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, फिर से वो जरा क्वेश्चन का लिंक दीजिए। मैं पॉइंट भूल गया, क्या मैं कहना था मुझे। बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैंने ये कहा कि आखिर अगर कोई घटना घटित हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है सोनम वांगचुक के साथ, तो सरकार क्या जवाब दे? सर, क्या इनको जवाब दे सरकार? फिर आ जाता हूँ भरत तिवारी पे। भरत तिवारी मर गया गंगा जी में। गंगा जी के किनारे सड़क बन गई। एक अग्रवाल साहब थे, जीडी अग्रवाल साहब, उन्होंने अनशन किया था, वो मर गए अनशन करते करते। शायद एक बीएचयू के प्रोफेसर थे जिन्होंने गंगा पे बहुत रिसर्च की। उन्होंने कहा था गंगा के अंदर क्रूज चलाना गंगा के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के बराबर है। तो कुछ किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। वो बीएचयू के प्रोफेसर थे। सोनम वांगचुक को लोग जानते ही नहीं है। बहुत, मतलब भारत को देखते हुए हम आप जानते हैं ना, तो हम सोचते हैं जरूर जानना चाहिए। कोई नहीं जानता सोनम वांगचुक को। आप कभी, मैंने एक बार रिक्शा पे बैठा, मैंने कहा भाई ये महात्मा गांधी कौन थे? तो उन्होंने कहा मास्टर साहब रहे होंगे। सीतापुर का एक रिक्शे वाला था। तो देखिए, हमारे देश में जो नीचे का लोअर स्ट्रेटा है उसको कुछ मालूम नहीं, अपर स्ट्रेटा में भी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। उनको सोशल मीडिया, भरत तिवारी, सोनम वांगचुक, बच्चों की प्रॉब्लम, उनसे कोई मतलब नहीं। वो नशे में चूर हैं, मोदी मोदी मोदी, हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होने वाला। सोनम वांगचुक मर जाएगा, ये तैयार है, मर जाए तो मर जाए, इनका मतलब कुछ नहीं होता। सरकार की तरफ से ये दर्शाया जा रहा है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कमेंट किया गया था कॉकरोच को लेके, तो सरकार भी अब ये मान रही है क्या कि वहां जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए जो छात्र हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्या ये अब मान रहे हैं क्या कि ये कीड़े मकोड़े ही हैं? बिल्कुल 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 नदीम जी, सरकार यही मान रही है। और मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि काकरोच जनता पार्टी या जो भी लीडरशिप है उसकी, उनसे एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है। इतनी जल्दी लोगों के सामने नहीं आना था। अभी सोशल मीडिया पे माहौल बन रहा था, बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। हम सब लोग रोज देखते थे, कोई ना कोई वीडियो आ रही है, हम लोग देखते थे और हम लोग के अंदर भी जोश आता था। और ये लगातार वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही थी। और इतनी जल्दी सबके सामने आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्या है ना कि वही वाली बात है, राजीव जी ने सब बता दिया है कि नीचे का जो स्ट्रेटा है वो पढ़ा लिखा है नहीं, उन्हें सब चीजें मालूम ही नहीं है। वो तो अपना बस खा पी ले, बस उसी से मतलब है उसको। तो ऐसी सूरत में जब ये लीडरशिप सबके सामने आ गई और इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रही है सबको, भाई जनता देखती है ना,
तो उनको इतनी भीड़ भी वहां नहीं दिखाई दे रही है, तो वो गुब्बारा जो है वो एक तरीके से बहुत जल्दी तो क्या फूट गया। इसका और वो आलोक भाई, इसका फूटा राजनीतिकरण भी तो होने जा रहा है क्या? जैसा कि जोगिंदर यादव जी वहां पे और सागरिका घोष जी, ये लोग भी आ चुकी हैं, और क्या वो एक नया जो है उस पर क्लेवर चढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। योगेंद्र जी तो कहीं भी कुछ मूवमेंट चल रहा होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जरूर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो उनकी एक अच्छी बात है। और जहां तक महुआ मित्रा का सवाल है, क्योंकि उनके घर पे हमला हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, अंडे फेंके गए, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म था, वो भी अपनी नाराजगी दिखाने के लिए और सही कारणों से जो है वो आई उस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन इसका इतनी जल्दी राजनीतिकरण हो जाएगा ऐसा अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अगर अभिजीत जी को देख लें या दहिया जो हैं या सौरभ दास भी हैं, तो वो बहुत ही सीधे और अच्छे लोग लगते हैं। मतलब थोड़ा सा अभिजीत में थोड़ा सा तब भी वो है, कोई थोड़ी बहुत ये कलाकारी है, लेकिन और जो लोग हैं वो बड़े सीधे हैं, आप ये देखेंगे तो। और मेरे ख्याल से ये लोग शायद आपस में पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और सोशल मीडिया के थ्रू इन लोग की आपस में जान पहचान हुई। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी बन जाएगी, और पार्टी बन भी जाएगी तो वो कोई उद्देश्य की प्राप्ति होगी उससे, वो भी मुझे पक्का नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। जी क्योंकि जी, आप कुछ कह रहे थे। जैसा कि वो अन्ना आंदोलन हुआ था 2012 का, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो सारी चीजों को जान रही थी, सारी पटकथा उसके सामने थी। उन्हें क्या ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़े दिन तक इनको चलने दिया जाए, और उसके बाद अगर कुछ राम मंदिर मुद्दा, चंदा चोरी वाला कुछ गरमाता है, तो कुछ ऐसा हो जाए, या सोनम वांगचुक जी जैसा आप बता रहे हैं राजीव सर, कि वो मर जाए तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या उसी का इंतजार किया जा रहा है क्या, कि उस मंदिर मुद्दे वाले को दबा दिया जाए, फिर इसको उभार दिया जाए, लोग एक चीज, एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा आ जाए? नहीं नहीं, नहीं, मैं तो कहूँगा हाँ, कि तो इससे कोई फर्क नहीं है। मंदिर मुद्दा भी आ गया है, वो भी चलेगा। आप इनको 5 तरफ से घेर लीजिए, इनके ऊपर ये बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर मुद्दा तो बाय द वे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मरे ना मरे, सोनम वांगचुक जैसे हैं बैठे रहे। देखिए मैं बताऊं, 700 किसान आंदोलन, जब 3 कानून आए थे, 2-3 साल हो गए, जी। तो 700 किसान मर गए थे, इनको पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार मुझे याद है, तमिलनाडु के किसान थे, वो उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था, और बाद में वो के बनियान उतार करके उन्होंने धरना दिया था। पहले अपना आकर्षण करने के लिए बनियान भी उतार दी थी, नंगे बदन धरना दे रहे थे। जब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सुनते ही नहीं है ना, आप बोला करिए, ये सुनेंगे ही नहीं, तो आदमी को तो तो उसकी फिर उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि उन्हें ये लगता है कि हम लगातार जीतते जा रहे हैं, हमें एक मिनट, जनता चुन रही है, तो इसका मतलब कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, फिर इनकी बात करने से क्या फायदा? ऐसा तो नहीं लग रहा? इस पे आता हूँ, उस तमिलनाडु वाला पूरा कर लूं। फिर जी। उन्होंने क्या, उन जो वहाँ किसान थे, उन्होंने पेशाब की अपनी बोतलों में, और वो उन लोगों ने अपनी पेशाब पिया। ये सब वो अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे ये लोग पहले थाली बजा रहे थे, ये हाँ, ये एक तरह, हुआ जी। इसी तरह से अब जो आपने नया प्रश्न पूछा है, इनको सर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हो जाए, ये अपने आदमियों को नहीं हटाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसी सुगबुगाहट है कि यूपी के योगी जी को दिल्ली लाने की बात हो रही है, एक आध लोगों को, फडणवीस को भी लाने की बात हो रही है दिल्ली, दिल्ली अमित शाह को भी हटाने की बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान को अरे हटाने, वो तो कैबिनेट। राजीव जी, वो तो ठीक है। क्या उससे जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा क्या? मतलब सब सेट हो जाएगा? हो तो नदीम जी, हो जी। सकता है प्रधान से कहते हैं हट जाओ यार, तुमको हम और कोई पद दे देंगे, तो डाइल्यूट कर दें धरने को, क्या पता ये इसी बहाने, इसीलिए ला रहे हो ये रिशफल। हाँ, तो नदीम, मेरे को तो लगता है कि वो सोनम वांगचुक के जो हेल्थ है उस पर निगाह जरूर रखे होंगे। अभी 7वां दिन है, अगर कुछ ज्यादा उनको लगेगा तो वो फोर्सफुली उनको हटा भी देंगे। और क्योंकि भाई वो सोनम वांगचुक बाबा रामदेव की तरह तो है नहीं कि वो साड़ी वाड़ी पहन के जो है वहां से निकल जाए। आपको याद होगा कि बाबा रामदेव को भी आगे किया था उस समय आरएसएस ने। बताए, हाँ, देखिए बस कितना बड़ा ये गेम प्लान हाँ, था। लेकिन ये फर्क था कि उस टाइम कांग्रेस थी, थोड़ा राजनीतिक शिष्टाचार जो उस टाइम था बचा। वही, वो उसी मुझे पे मैं लगता बता है रहा राजीव सर हूँ। जो कह रहे हैं कि अब वो इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि वो राजनीतिक शिष्टाचार भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं बचा। नहीं आप बचा है, जब क्योंकि संवेदनहीनता संवेदनहीनता है। और पहली बात,
पहली बात ये है कि इन्होंने अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी अदानी अंबानी और अनेकों तरीके से जो ये पैसा कमा रहे हैं, उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक अपनी आईटी टीम, रिसर्च टीम पे। अच्छा। बहुत बड़ी टीम है इनके पास, जो जी जी। बैकएंड पे काम करती है, सोशल मीडिया स्टडी करती है, डेटा निकालती है, देखती है लोगों का रुझान किस किस तरफ है। और जैसा इन्होंने कहा राजीव जी ने कि अभी उनको कोई चिंता ही नहीं है, बेशरम तरह के हो गए हैं, तो वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि उनकी अपनी जो रिसर्च टीम है उसने बताया है कि कोई इसके साथ जुड़ नहीं रहा है, हल्का चल रहा है मामला, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो इसको, अगर कुछ पकड़ेगा तो उसमें कुछ और निकाल के सामने रख देंगे। लेकिन आलोक भाई, अगर चिंता नहीं है, देखिए इस देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता द्वारा चुना चुना जाता, फिर वो सरकार बनती है। तो उन्हें ये लग रहा होगा कि जनता तो मुझे चुन रही है, तो इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, जब भी तो चुन रही है, तो उन्हें इसीलिए फिक्र नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जनता चुन रही है, जो चुनवाया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है। देखिए बहुत बड़े एक नेता थे, मेरे रिश्तेदारी में हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा उनसे बहुत ज्यादा लगाव नहीं था क्योंकि उनकी राजनीति अलग तरह की थी। उन्होंने मुझे एक दिन समझाया, बैठाए, बोले हम आपको ले चलते हैं बड़े नेताओं के पास मिलवाने, आपकी जरूरत है। फिर मैंने कहा मैं जीत तो पाऊंगा ना, मैं सीधा आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया, देखो 3 तरह की मछलियां होती हैं, एक बड़ी मछली होती है तो उसके हिसाब से जाल जो है बुनना है, फिर एक जो है उससे छोटी मछली होती है, उसके हिसाब से जाल बुनना है, एक बिल्कुल बहुत छोटी मछलियां होती है तो हमें उसकी महीन जाल जो है बुनना है। तो 3 तरह के जाल जो है सेट कर लो, जनता उसमें फंस जाएगी, बस बात खत्म। हमें इससे क्या मतलब कि समाज में कुछ अच्छा हो रहा है नहीं, रोड बन रही है नहीं बन रही है, कि रोड में गड्ढे हैं कि नहीं है। जब जनता को समझ में आ गया, जनता हमें वोट दे रही है, जिता रही है, तो बस कोई बात ही नहीं है। जी तो जी इसीलिए इनकी जी। बेशर्मी हो गई है। जी राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो मूल पे ही आ रहा हूँ। जो ये इनकी तमाम प्रकार से चुनाव में जो आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर, राजीव कुमार को देखिए, अभी इन्होंने एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया बैंक का। राजीव कुमार पूर्व चुनाव आयुक्त, इस समय ज्ञानेश कुमार, इसके रिश्तेदार कई सारे हैं, नोएडा की डीएम इसकी बेटी है। तो ये सब लोगों को पद पे दे करके और सर अभी लाए। अब बिहार में इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स को देखा, वहाँ मुश्किल से सैकड़ों में ऐसे ही लोग जो इनको विदेशी मिले होंगे, ये पूरा पूरा बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, हजारों लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर कर रहे हैं। ये वोटिंग मशीन की गड़बड़ी की बात है। मैं सुनता हूँ कि आलोक जी तो अमेरिका रहे हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ कि विदेशों में बहुत जगह जो है वोटिंग नहीं होती है मशीन से, तो यहाँ क्यों नहीं करा लेते? मुझे लगता है पूरा वोटिंग का, सारी पार्टियों को वोटिंग का बहिष्कार कर देना चाहिए। कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है। ये तो भाजपा को पूरा घमंड है कि तुम कुछ भी करो यार। वोट कितनी बार जब टेस्टिंग हुई, मैं पहले बैंक में था, मैंने ड्यूटी की हुई है इलेक्शन में, तो ये मैं भी जानता हूँ, जो टेस्टिंग होती है, पहले टेस्ट वोट पड़ते हैं, वो कुछ भी दबाव वो आ रहा है भाजपा का, ऐसा अरे हो चुका है। तो ये तो ये बहुत बड़ी विषय, बात, आप राजीव जी आपने बहुत बड़ी बात, ये तो बड़ा खुलासा आपने कर दिया है। मतलब बटन आप दबाइए, कोई भी और आएगा भाजपा कोई। जी जी, ये आम बात है। अभी देखिए, ये कई बार जो लोग जो चुनाव पर ड्यूटी किए हैं वो बोल चुके हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, आज नहीं बहुत दिनों से हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान की जनता ऐसी है, पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। एक छोटा सा घर है, उसमें 30 आदमी दिख रहे हैं, जिसमें 1.5 कमरे हैं। 1.5 कमरे में 30 आदमी, जो 12 साल पहले, जैसे दिल्ली विल्ली टाइप के लोग हैं, वहाँ बहुत मजदूर रहते हैं। जो 12 साल पहले मजदूर था, जो बिहार चला गया कई साल पहले, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है। ये इनके पास तो आप देखिए, जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो इन्होंने 12 या 14 ट्रेनों का भुगतान किया था भाजपा ने, मतलब बीजेपी ने ऑफिशियली पेमेंट किया था भारतीय ट्रेनों का। अब तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक से ट्रेनें वेस्ट बंगाल आ रही हैं, तो ये ट्रेनों से क्यों ला रहे हो यार जनता के लिए आदमी? तो ये लोग तो शुरू से सर ये बहुत बड़े नाटककार हैं। बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। देखिए राहुल गांधी और कैसे इससे पार लगाते हैं अपनी नैया। लेकिन अब एक सवाल, आप आलोक भाई आपसे भी और राजीव जी आपसे भी, कि देश के युवा के सामने इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जी मुद्दे तो 3-4 हैं। एक तो जो पूरी तरह से मेजॉरिटी पब्लिक को जो है धर्म के पीछे अंधा कर दिया गया है, चाहे वो किसी साइड से हो। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उसको इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि वो आपस में उलझते रहते हैं। लोग जो है और चीजों में समानता नहीं ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं और अपना घर परिवार चलाने का नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि हमें धार्मिक आजादी मिले
और धार्मिक समानता मिले, मतलब हम जो वो कर रहे हैं वही हम भी करें, हम जो करें तो दूसरा कहेगा कि मैं भी वैसे ही करूंगा। तो इस चीज में जो है इतना उलझ गई है जनता, वो सबसे बड़ा हमारे सामने मुद्दा है कि, और दूसरी बात है तो धार्मिक, कि आलोक भाई, धार्मिक आजादी से मुराद क्या है? मतलब अभी तक आजादी, धार्मिक आजादी नहीं थी, या यहाँ तक पहुंचना था कि ये जो आज घटना घटी है अयोध्या के अंदर? नहीं, पहले क्या है कि सोशल मीडिया नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, तो चीजें जो है अपने घर तक ही रहती थी। अब क्या हो गया ना कि उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जी जी। इतनी बुरी तरीके से, जैसे मैं वही होता है वही, अभी जैसे अब आईटी सड़क पर सेल अपना नमाज, काम कर रहा है। हाँ, आईटी सेल सड़क पे जैसे नमाज की बात है, तो पहले भी होती हाँ थी, खत्म हो जाती थी। अब क्या है, उसी चीज को इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि वो चीज जो हो गई, और भाई उसी का, अब जैसे वो लव जिहाद ले आए, मान लीजिए किसी की शादी हो गई, चाहे वो हो सकता है उसमें 2-4 लोग गलत हों, ऐसा होता ही है, हर समाज में होता है, 2-4 लोग गलत होते हैं, हाँ, लेकिन अब उस सही है, चीज सही को भी इतना हाईलाइट कर दिया है। गया। तो ये सारी चीजें में आदमी उलझा हुआ है, जो सही मुद्दे हैं उसको युवा पकड़ ही नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे ये कांग्रेस जनता पार्टी वाली भी बात करूंगा कि मेरा जो, अगर मुझसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, मैं जी 10 साल से वही कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे जी। को लगता है कि 10 इंजीनियर, 20 इंजीनियर जो ऐसी विचारधारा रखते हैं जो जंतर मंतर पे बैठने की, उनको जी। आपस में मिलकर एक कंपनी बनानी चाहिए, और कंपनी बना के हम लोग को टेंडर अप्लाई करना चाहिए, हम लोग को भी लड़ना चाहिए इन लोगों से, और इस तरीके से हमें जो है काम करना चाहिए। तो वो भी तो एक काम है, अरे खाली तो लेकिन धरना लेकिन प्रदर्शन ही आलोक, काम नहीं आलोक है। भाई, जब वो युवा वहां पे बैठे हुए हैं, एक मामूली शिक्षा मंत्री से एक इस्तीफा मांग रहे हैं, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि वो तो रिशफल कर दिए जाएंगे, यहाँ से उनको उठा के दूसरा विभाग दे दिया जाएगा। वो अभी तक उतना भी नहीं हो रहा है। इंजीनियरों का टेंडरिंग और उसका ठीका क्या होगा, वो तो बड़ी बड़ी बात है। राजीव जी, आप बताइए, प्रॉब्लम क्या है युवाओं के सामने इस टाइम सबसे बड़ी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि युवा यही नहीं जानते उनको क्या प्रॉब्लम है। युवा जो है वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। आज आज मेरे से एक लड़की से मेरी अच्छा, बात हो रही, सोनम वांगचुक जी को नहीं पता है कौन है ये? सही। बहुत महान वैज्ञानिक हैं। आज एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, वो ग्रेजुएट है, तो उसने इंग्लिश भी सब्जेक्ट था। मैंने कहा तुमने कौन कौन सी नॉवेल्स पढ़ी शेक्सपियर की या मैं जो भी थी, तो उसने कुछ नहीं बता पाई। तो वो, मैंने कहा क्यों, तो क्या उसकी नकल वगैरह करके, वो हरदोई की थी। पूरा देश इसी तरह नकल से पास हो गया है। पूरे देश में लोगों को नहीं सही। मालूम है। थोड़े युवा जागृत हैं, वो भी अच्छे घरों के हैं, तो माँ बाप के कंट्रोल में वो निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ही होते हैं अभिजीत टाइप के, इतना पढ़े लिखे, आलोक सिंह टाइप के, जो अमेरिका तक से पढ़े हैं, लेकिन घर वाले नहीं कंट्रोल कर पाते, वो सामने आ जाते हैं। युवा खुद नहीं समस्या जानते। टेलीविजन पे, न्यूज पे देखिए पहरा है, आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा। अखबार जीरो, 160वां करीब नंबर है देश में स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता का हिंदुस्तान में। अखबार जीरो। अभी आपके ऊपर भी आ जाएगा, आपको भी संजय शर्मा का चैनल बैन कर दिया था, अभी जी नदीम जी। भाई आप कर देंगे। नहीं, आप लोग रहेंगे तो आएगा नहीं। तो देखिए आलोक ये भाई हैं लड़ाई लड़ने के लिए। वो हाँ, वाह, वो जो है लड़ाई लड़ेंगे हम लोगों की। लड़के बेचारे जो बन पा रहा है कर रहे हैं। इसमें हमारा आपका ये समय, समर्थन का देने का समय बनता है। ये मेरी बहुत गलती मेरे को लग रही है कि मैं दिल्ली अभी तक नहीं जा पाया। कल योगेंद्र यादव ने कहा कि मुझे लगा राजनीतिकरण ना हो जाए, तो मैं शुरू में नहीं आया, मेरी गलती है, मैं देर में आया। लोग जा रहे हैं और ये जाना चाहिए। कोई एक संकट में, हमारी भारत की संस्कृति क्या है, सही, बिल्कुल जब रानी सही। कैकई नाराज हो गई, तो राजा दशरथ को भवन में गए, बोले रानी जी क्या हो गया आपको रानी कैकई? तो उन्होंने कहा मेरी मांगे मानिए जो आपने वचन दिया था। तो वहां से फिर महाभारत की, रामचरितमानस की आगे की लड़ाई चलती है। तो ये हर आदमी, जो घर का हमारा कोई सदस्य अगर नाराज हो जाए, खाना ना खाए, तो आपको पूछना पड़ेगा। ये तो अजीब टाइप का इनडिफरेंस है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जिए मरे। अरे प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या है भाई, एक आदमी तो है। आप वहां क्यों नहीं जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए? आप अपना गृह दीजिए। प्रधानमंत्री मॉरिशस जा रहे हैं और वहाँ सीशल्स जा रहे हैं, वहां पे हाँ, घूम रहे हैं 2-3 दिन उनके लिए ये छोटे मोटे मुद्दे या आक्रोश काक्रोश टाइप के मुद्दे उनके समझ में नहीं आता। बहरहाल सारे बातों पे बहुत बिल्कुल से हर पहलू पे चर्चा हुई, और हर तरह की बातें हुई। आप लोगों ने अपना समय भी दिया, लेकिन हम सब के संवेदना और हम सब उन युवाओं के साथ, उन छात्रों के साथ हैं। और भले वहां नहीं जा सकते, लेकिन राजीव जी जाने के लिए तैयार हैं, और सही है, निकलना भी चाहिए। हम वो सारे बच्चे हम सबके बच्चे हैं। तो अब ये है कि देखना ये है कि ये सरकार जो इतना ज्यादा
अखंड उसमें डूबी हुई है ना, कहते हैं कि घमंड में, अहंकार। अखंड अहंकार, अखंड घमंड में डूबी हुई है। इनका अहंकार आने वाले समय में यही जनता, यही छात्र, यही नौजवान दिखलाएंगे अगर ये अपनी पॉलिसी में, अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किए और इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किए तो जरूर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखते हैं कि सोनम वांगचुक जी के साथ अभी सरकार क्या रवैया अपनाती है और उन बच्चों के साथ क्या रवैया अपनाती है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।